अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, अलजबरा का दूसरा चैप्टर मुरब्बई मसवाते क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मश्क 2.5 पार्ट 5। सवाल देखने से पहले हमें कुछ कंडीशंस हैं। वो क्या है कि अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो तो, यानी डेल्टा की कीमत अगर 0 आती है तो मुरब्बई मसावात के जज़र मसावी और हकीकी आदाद होते हैं। डेल्टा मुमय्यज की कीमत अगर 0 हो तो इस सूरत में मुरब्बई मसावात के जो जज़र होते हैं वो मसावी और हकीकी आदाद होते हैं। पहली कंडीशन। दूसरी, कि अगर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा की कीमत मुमय्यज की कीमत अगर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन हो तो मुरब्बई मसावात के जज़र गैर मसावी और हकीकी आदाद होते हैं। ये कब होगा? जब डेल्टा की कीमत 1 2 3 4 एंड सो ऑन 0 ना हो तो इस सूरत में गैर मसावी और हकीकी आदाद होते हैं। तीसरी कंडीशन देखिए कि अगर डेल्टा इज लेस देन 0, यानी डेल्टा की जो कीमत है, मुमय्यज की जो कीमत है -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन इस तरह से रहती है, माइनस में रहती है, तो इस सूरत में मुरब्बई मसावात की जो जज़र हैं वो गैर हकीकी अदद होते हैं। इसको जहन में रखते हुए इस सवाल को हल करना है। पहला सवाल है मुरब्बई मसावात ax² bx + c = 0। एक की कीमत है 5, दूसरी की कीमत है -5। इस सूरत में हमें बताना है जज़रों की नौइयत क्या होगी। मुरब्बई मसावात के जज़र क्या होंगे? गैर मसावी हकीकी होंगे, मसावी हकीकी होंगे या गैर हकीकी होंगे। यहां पर 5 आया है। 5 हमने कंडीशन, आइए यहां पर सेकंड कंडीशन में देखिए, डेल्टा इज ग्रेटर 0, यानी कि 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है 1 2 3 5 है, 0 से बड़ा है। इस सूरत में यहां पर इसकी कंडीशन क्या होगी? मुरब्बई मसावात के जज़र, यानी कि इसका जवाब आएगा मुरब्बई मसावात के जज़र गैर मसावी और हकीकी होते हैं। आदत भी लिख सकते हैं। मुरब्बई मसावात के जज़र गैर मसावी और गैर हकीकी हैं लिखें। यहां पर क्या लिखेंगे? हैं। चलिए यहां पर जज़रों की नौइयत दूसरा है, सेकंड पॉइंट -5, ये एरो थी, ये ऊपर हम गए, ये नीचे -5। तीसरी कंडीशन देखिए, डेल्टा लेस देन 0, यानी -1 -2 इस तरह से माइनस में होता है। जब माइनस में होता है तो यह -5, तो इस सूरत में क्या लिखेंगे? मुरब्बई मसावात के जज़र गैर हकीकी हैं, क्या लिखेंगे? मुरब्बई मसावात के जज़र गैर हकीकी हैं। ये इसका जवाब होगा। सवाल नंबर दूसरा, जज़रों का मजमुआ -7। इधर आइए, जज़रों का हासिल ज़रब 5, तो मुरब्बई मसावात क्या होगी?
आइए सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पर ये रफ है, अल्फा जमा बीटा ले लो, जजरों का मजमुआ, मजमुआ जमा अल्फा जमा बीटा कितना होगा, -7। आइए वहां पर जजरों का हसील ज़रब दिया, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5। हमारे पास जाब्ता है, जाब्ता देखिए क्या है, मुरब्बा मसावत हासिल करना है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा जमा बीटा एक्स और जमा अल्फा इंटू बीटा और इज इक्वल टू 0। ये जाब्ता याद रखिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जमा बीटा कितना है, अल्फा जमा बीटा -7 ब्रैकेट में लिखना होगा, एक्स बाहर प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 5 और इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका जवाब होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सवाल नंबर तीसरा, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सवाल इस तरह से है कि अगर अल्फा और बीटा सेल के मुरब्बे मसावात की जजर हो तब ये ब्रैकेट नीचे है, ये बॉक्स नीचे है। अब यहां पर देखिए अल्फा जमा बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू -3। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से मुआवजा करने पर हमने डायरेक्ट किया a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू -3। अब क्या करेंगे, क्या लेना है, पहले अल्फा जमा बीटा, अल्फा जमा बीटा क्या होता है, -b/a होता है, ये याद रखिए। अल्फा जमा बीटा -b/a होता है, इज इक्वल टू माइनस b कितना है -4 ब्रैकेट में लिखना है और अपॉन a कितना है 2 इज इक्वल टू नफी नफी जमा 4/2, 2 1 का 2, 2 2 में 4 और इज इक्वल टू आया 2, यहाँ पर लिख देंगे 2। ये कैलकुलेशन है। अल्फा इंटू बीटा मालूम करना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a, c/a। इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा आगे। c कितना है -3 अपॉन a कितना है, a 2 है। इसका जवाब होगा -3/2। सवाल नंबर दूसरा, मुंदरजा झैल मुरब्बई मसावात के मुमय्यज़ की कीमत मालूम करना, मुमय्यज़ की डेल्टा। मुरब्बई मसावात दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से मुवाजना करने पर, मुवाजना के लिए इससे पहले की वीडियो में आप देख चुके हैं मुवाजना किस तरह से किया जाता है। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू -1। मुमय्यज़ की कीमत इससे मालूम करते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू, जैसा ट्रायंगल होता है वैसे डेल्टा है, डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, कीमत रखिए, कीमत रखेंगे b की कीमत 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 c -1 जरब करेंगे इज इक्वल टू 7 का मुरब्बा 49 और माइनस माइनस प्लस
4 1 का 4, 4 1 का 4, 9 और 4 13, 4 और 1 5। Therefore डेल्टा इज इक्वल टू आया 53। जवाब लिखेंगे। Therefore क्या कह रहा है, मुरब्बे मसावात के मुमय्यज की कीमत, मुमय्यज की कीमत 53 होगी। ये हुआ सवाल नंबर दूसरा इजी है, तीसरा भी इजी है, लेकिन रूट वाला है, इसलिए मैं तीसरा सवाल आपको हल करके दे रहा हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से मुआवजा करने पर ओके। तो यहां पर लेंगे a इज इक्वल टू √2, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 2√2। अब डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac है, इज इक्वल टू b की कीमत 4 और क्या है स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है, a √2 है, इंटू c कितना है 2√2 इज इक्वल टू 4 का मुरब्बा 16, 16 माइनस 4 दूनी 8, ये बाहर वालों को जरब कर देंगे, 4 दूनी 8 जरब √2 √4 इज इक्वल टू 16 माइनस 8 इंटू √4, 4 का जज़्म मुरब्बा 2, 16 माइनस 8 दूनी 16 और इज इक्वल टू क्या आया 0। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0। जवाब लिखेंगे। जवाब में क्या कह रहा है, जवाब में मुरब्बे मसावात के मुमय्यज की कीमत क्या होंगी, सीफर होंगी। सवाल नंबर तीसरा, मुमय्यज की कीमत की बिना पर ज़ैल के मुरब्बे मसावात के जजरों की नौयत बयान करना है। नौयत ये जो शरायत है, इसकी जो कंडीशंस है, तो इस सूरत में हमने पहले सवाल में पढ़ा कि अगर डेल्टा की कीमत सीफर आती है तो मुरब्बे मसावात के जजर मसावी और हकीकी आदाद होते हैं। डेल्टा बड़ा है 0 से, यानी 1 2 3 4, इस सूरत में मुरब्बे मसावात के जजर गैर मसावी और हकीकी आदाद होते हैं। और अगर माइनस में आता है मुमय्यज की कीमत, तो इस सूरत में मुरब्बे मसावात के जजर गैर हकीकी आदाद होते हैं। ये तीनों याद रखेंगे, कोई भी सवाल आए कैसा भी आए तो आप हल कर सकते हैं। चलो हम सवाल नंबर पहला हल कर रहे हैं। सबसे पहले हम मुवाजना करेंगे, यानी कि मुमय्यज की कीमत मालूम करना। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से मुवाजना करने पर, चलो ठीक है, a इज इक्वल टू ले लेंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू लेंगे -4, c इज इक्वल टू लेंगे 4। इसके बाद क्या करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू b की कीमत -4 और क्या है स्क्वायर -4 इंटू a कितना है a 1, c कितना है 4 इज इक्वल टू 4 का मुरब्बा 16 माइनस माइनस प्लस माइनस 4 चौक 16 और इज इक्वल टू कितना आया, इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू कितना हुआ 0। जब डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो तो नौयत क्या होगी, यहां पर लिखेंगे मुरब्बई
मसावात के मुरब्बे मसावात के जजरों की नौयत, मुरब्बे मसावात के पहली कंडीशन देखिए, डेल्टा अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो तो मुरब्बे मसावात के जजर क्या होगा, मसावी और हकीकी हैं। दूसरा सवाल, 2y² - 7y + 2 = 0। फिर यहां पर ax² + bx + c = 0 से मवाजना करने पर हम ले लेंगे a = 2, b = -7 and c = 2। डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac इज इक्वल टू b की कीमत -7 और स्क्वायर -4 इंटू a कितना है, 2 है, इंटू c कितना है, 2 है। चलिए 7 सती 49, 49 नफी नफी जमा माइनस, एक ही अलामत है माइनस की, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 इज इक्वल टू 9 में से 6 गया, कितना बचा, 3, और 4 में से गया, कितना बचा, 3। तो यहां पर देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू आया 33, लेकिन डेल्टा देयरफॉर डेल्टा इज नॉट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, यानी डेल्टा की कीमत जो है वो 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है। कंडीशन देखिए कि मुरब्बे मसावात के जो जजर होंगे यहाँ पर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, यानी कि डेल्टा 0 से बड़ा है, 33 है। तो इस सूरत में मुरब्बे मसावात की नौयत क्या होगी, मुरब्बे मसावात के देयरफॉर मुरब्बे मसावात के जजर कैसे हैं, गैर मसावी और हकीकी हैं, ये इसका जवाब है। सवाल नंबर 4 इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल पूछता है एग्जाम में। जिस मुरब्बे मसावात की जजर झैल के मुताबिक हो ऐसी मुरब्बे मसावात बनाइए। नंबर 1 0 और 4 ऐसे बनाओगे। सबसे पहले हम लिखेंगे फर्ज किया कि मुरब्बई मसावात के जजर अल्फा और बीटा हैं, ये ले लेंगे, अल्फा बीटा फर्ज करेंगे। चलिए ठीक है, नंबर 1 लेते हैं, अल्फा जमा बीटा लेते हैं। अल्फा जमा बीटा क्या होगा, अल्फा जमा बीटा, अल्फा कितना सर यहां पर ले लेंगे, पहले अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू 4 लेंगे। अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, जमा करेंगे। पहले एक ले लेंगे, अल्फा जमा बीटा ले लेंगे, यानी कि 0 + 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 4। अब ले लेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 × 4 इज इक्वल टू 4 सिफर। अब मतलूबा मुरब्बे मसावात लेंगे, मतलूबा मुरब्बई मसावात ज़ाब्ता है अपने पास, x² - अल्फा जमा बीटा और क्या होगा, x + अल्फा इंटू बीटा और इज इक्वल टू 0। ज़ाब्ता याद रखिए, x² - अल्फा जमा बीटा कितना आया है, 4x + अल्फा इंटू बीटा कितना है, 0 इज इक्वल टू 0। जवाब लिखेंगे, देयरफॉर मतलूबा मुरब्बई मसावात नीचे लिखेंगे x² - 4x
प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इसका जवाब है नंबर दूसरा 3 और -4। फिर फर्ज करेंगे, हम फर्ज किया कि मुरब्बे मसावात के जज़र अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू -10। फिर हम क्या करेंगे, अल्फा जमा बीटा लेंगे, यानी 3 प्लस -10 इज इक्वल टू 3 -10 इज इक्वल टू कितना होगा, -7। 10 में से 3 गया 7, बड़े अदद की अलामत। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3 इंटू -10 इज इक्वल टू 10 दिया 30, लेकिन अलामत माइनस की। ओके, ठीक है। अब आइए मतलूबा मुरब्बई मसावात। मतलूबा मुरब्बई मसावात क्या होंगी, ज़ाब्ता क्या है, x² माइनस अल्फा जमा बीटा x और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा जमा बीटा कितना आया है, -7x प्लस अल्फा इंटू बीटा -30 और इज इक्वल टू 0। x² नफी नफी जमा प्लस 7x और प्लस -30 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर मतलूबा मुरब्बई मसावात x² प्लस 7x -30 इज इक्वल टू 0 है। सवाल नंबर तीसरा, फर्ज किया कि मुरब्बई मसावात के जज़र अल्फा और बीटा हैं। ओके, अल्फा इज इक्वल टू लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू -1/2। अब क्या करेंगे, अल्फा जमा बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस और बीटा -1/2 इज इक्वल टू 1/2 जमा नफी 1/2 में से 1/2 के कितना बचा, कैंसिल हो गया, क्या हुआ, 0 कैंसिल हो गया, 0 बचा। अल्फा इंटू बीटा ले लेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू -1/2। ठीक है, 1/2 इंटू -1/2 क्या हो जाएगा, पहले तो माइनस ले लेंगे। ओके, जमा नफी नफी और 1/1 का 1 और 2 दूनी 4, यानी अल्फा इंटू बीटा -1/4 आया। मतलूबा मुरब्बई मसावात लिखेंगे, मतलूबा मुरब्बई मसावात, ज़ाब्ता लिखेंगे, ज़ाब्ता x² माइनस अल्फा जमा बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा और इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखिए, x² माइनस अल्फा जमा बीटा कितना है, 0, तो यहाँ के पास क्या आएगा, 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1/4 और इज इक्वल टू 0। अब ये 0x की जरूरत नहीं है, उसको हटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर x² और यहाँ पर जमा नफी 1/4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर मतलूबा मुरब्बई मसावात आई है x² -1/4 और इज इक्वल टू 0। थैंक यू।